है फोक्स, वेलकम बैक टू कैनल इनसाइड्स यूट्यूब चैनल। एंड जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। आज कुछ मिथ्स में बस्टेड करूंगा ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में। एंड जो भी रिटेल कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, उन सारी कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। विच इज़ राइट ऑर्डर ब्लॉक, हाउ टू फाइंड राइट ऑर्डर ब्लॉक एंड हाउ टू मेक एंट्री ऑन अ ऑर्डर ब्लॉक। हम इन तीनों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। चलिए वीडियो को बिना कुछ टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आई होप आपने मार्केट स्ट्रक्चर का वीडियो देखा होगा, क्योंकि उसका और इसका थोड़ा सा लिंकेज है ना। अगर आपने मार्केट स्ट्रक्चर का वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट जाके वो देखो, ताकि आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर इंड्यूसमेंट वगैरह समझ में आ जाएगा। तब आप ये वीडियो देखना, ताकि आपको ऑर्डर ब्लॉक और मार्केट स्ट्रक्चर दोनों सिंक करते आएंगे, तो आपको राइट ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने में हेल्प होगी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले देखो यार, ऑर्डर ब्लॉक को है ना लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं पता है क्या? अगर इंडियन कॉन्सेप्ट्स में देखें, रिटेल कॉन्सेप्ट्स में, टेक्निकल्स में, तो लोग कहते हैं सपोज लेट्स से ये एक बुलिश रैली जा रही है ना। अब क्या हो रहा है ना, बुलिश रैली में लेट्स से ये स्विंग बन गया। अब लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे एक कैंडल ऐसी ढूंढो जो बियरिश है और एक कैंडल ऐसी ढूंढो जो बुलिश है ना। अब बुलिश रैली है तो बियरिश कैंडल तुम्हारी ऑर्डर ब्लॉक की तरह रिएक्ट करेगी जब ये कैंडल इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगी। तो वापस जब प्राइस यहाँ आएगी तो यू हैव टू बाय द मार्केट, है ना। ये चीज़ें लोग सिखा रहे हैं, बट दिस इज रॉन्ग। यस, दिस इज रॉन्ग, 100% रॉन्ग। अगर कोई है जो प्रूफ कर सकता है कि ये सही है, तो मेरे से 1-on-1 सेशन करे। ठीक है, मैं उसको बताऊंगा क्या गलत है और क्या सही है। चलो, राइट वे क्या है वो तो मैं डिस्कस करूंगा ही आगे। अब समझ लेते हैं कि एक्चुअली ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं और किस तरीके से फॉर्म होता है। देखो, ऑर्डर ब्लॉक का क्लियर मतलब है ऑर्डर्स आर ब्लॉक देयर, है ना। मतलब वहां पे कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स पड़ी है, उसी को कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, करेक्ट है। अब समझने की कोशिश करो, जैसे अगर बुलिश स्विंग चल रहा है ना। अब एक स्विंग क्रिएट हुआ, मतलब रिट्रेसमेंट क्रिएट हुआ। इस रिट्रेसमेंट में क्या होगा, अगर आपका मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, अब प्राइस रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो लुक एट दिस, किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होगा। पहले एक बेरिश कैंडल बनेगा जो प्रीवियस कैंडल का, यानी यहाँ पे जो भी कैंडल होगी उसका लो ब्रेक करेगा। समझो इस बात को, लो ब्रेक करेगा। उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनेगा जो इस बेरिश कैंडल का हाई ब्रेक करेगा, है ना। तब ये कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगी। लेकिन ये आधी नॉलेज है, पूरी नॉलेज क्या है। अब कंडीशन यहाँ ये है कि ये जो कैंडल बनी है इसके बाद जो रैली आएगी उसने ये हाई ब्रेक करना चाहिए, तब ये प्राइस यहाँ आके यहाँ से ऑर्डर्स लेगी, तब ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड रहेगा। अब इसके पीछे का लॉजिक समझो और फिर आप मुझे जज करो, या फिर आप मुझे बताओ ये चीज़ सही है गलत है। देखो, मार्केट में कभी भी ना लॉजिक काम करता है ना। थेरीज तो भाई बहुत सारी है, इतने सेटअप्स मिल जाएंगे, इतने सेटअप्स मिल जाएंगे आपको मार्केट में, क्या पागल हो जाओगे। हर दिन एक नया सेटअप, हर दिन एक नया सेटअप। लेकिन समझने की कोशिश करो, जिस सेटअप के पीछे लॉजिक है वही सेटअप काम करता है। बहुत सिंपल लॉजिक है एसएमसी का। एसएमसी क्या कहता है कि देयर आर इक्वल नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर इन द मार्केट। इफ एनीवन वांट टू मेक मनी, समवन हैज टू लूज द मनी। ये कोट आपने बहुत बार सुनी होगी। बस एसएमसी इसी चीज़ पे काम करता है और कुछ नहीं है। जिसने ये सेंटेंस को पूरी तरीके से डिकोड कर लिया उसको पूरा एसएमसी आ गया। और यहाँ पे यही तो चीज़ हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वही हो रहा है ना। यहाँ पे जो लोग बेरिश जा रहे थे उनके स्टॉप लॉस हिट होने के बाद उनके ऑर्डर्स लेने मार्केट नीचे आ रहा है। दैट्स इट, दिस इज अ ऑर्डर ब्लॉक। कंडीशंस मैंने क्या क्या बताई, ध्यान में रखो ऑर्डर ब्लॉक की। सबसे पहले तो जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल रहेगी वो प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करेगी, करेक्ट। नंबर 2 कंडीशन, रैली जो आएगी वो स्विंग का हाई ब्रेक करेगी अगर बुलिश है तो, और अगर बेयरिश है तो लो ब्रेक करेगी रैली का। फिर वो ऑर्डर ब्लॉक तुम्हारा वैलिड होगा। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशंस मिल रहे हैं तो आप ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री कर सकते हो। एंड नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि मैं थोड़ा मिस कर गया, इसको मेरे को पॉइंट 1 पे रखना चाहिए था, कि वो मार्केट स्ट्रक्चर को सपोर्टेड होना चाहिए। यहीं पे 90% लोग गलत ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करते हैं, है ना। अगर मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है और अगर इंटरनल स्विंग ब्रेक हो रहा है तो आप यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मत ढूंढो। नहीं, ये काम नहीं करेगा। जब तक आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने जाता है तब तक आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्केट स्ट्रक्चर के सपोर्ट में ही ढूंढना है। और इसलिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा, अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर पे वीडियो देखनी है तो जाके पहले वो देखो, तब आपको ऑर्डर ब्लॉक काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ओके, आई होप थ्योरेटिकल मैंने थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश की ऑर्डर ब्लॉक के बारे में।
चार्ट्स में मैं आपको एक बेयरिश एक बुलिश एग्जांपल दिखाता हूँ, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ और आपको कंडीशंस भी अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। सो चलिए फटाफट से ना अभी ना चार्ट पे चलते हैं। ओके, सो मैं आ चुका हूँ गोल्ड के चार्ट पे। 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैंने आगे से चार्ट को ना कट कर लिया है ताकि आपको मैं बता सकूँ ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करता है ना। सो यहाँ देखने की कोशिश करो मार्केट स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, बुलिश। ये स्विंग टू ये स्विंग अगर आप देखोगे तो मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है, करेक्ट। अब समझने की कोशिश करो, यहाँ पे जब प्राइस नीचे आया है ना, मैं थोड़ा सा मार्क करता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। जब प्राइस यहाँ था, ये स्विंग बना था, इसका प्राइस नीचे आया, कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ एंड देन प्राइस बुलिश हुआ है। अब एक चीज़ नोट करो आप, यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, यानी अब पूरी चीज़ बैलेंस हुई है, यहाँ पे ये पूरी रेंज बैलेंस हुई है ना, क्लियर है। अब अगर प्राइस को बुलिश रहना है तो प्राइस को कुछ भी करके इस एरिया के ऊपर ही रहना पड़ेगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे सब कुछ मिटिगेटेड है। लुक एट दिस, ये मिटिगेटेड है, ये मिटिगेटेड है, हर एक एरिया मिटिगेटेड है यहाँ पे। तो प्राइस को यहाँ तो पहली बात आनी नहीं चाहिए, और अगर आ रही है तो प्राइस फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए आ रही है ना। यहाँ तक क्लियर है, परफेक्ट। लुक एट दिस, हमको देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे प्राइस ने इस रेंज को ब्रेक कर दिया। मैंने सबसे पहले क्या कहा आपको कि प्राइस को अगर बुलिश जाना है तो यहाँ पे तो आना ही नहीं चाहिए पहली बात, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मिटिगेटेड है। और यहाँ पे आते ही मार्केट ने यहाँ पे आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है। साथ में आप अगर ध्यान से देखोगे तो हमको यहाँ पे ऊपर एक इक्वल हाइज ऑलमोस्ट देखने को मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये हाई निकल नहीं सका, जिसकी वजह से ये लो जो है वो वीक हो चुका था पहले से ही, और प्राइस ने वही चीज़ करी, लो को ब्रेक करके चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है ना। एक्सटर्नली बियरिश हो चुके हैं हम लोग, क्योंकि प्राइस को ये चीज़ ब्रेक नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है, क्लियर है। अब ऑर्डर ब्लॉक ढूंढो। मैंने क्या कंडीशंस बताई थी ऑर्डर ब्लॉक के लिए, कंडीशंस ये थी, सबसे पहले तो प्राइस को प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करना चाहिए। देखो यहाँ पे हुआ है ना, ये जो बेरिश कैंडल इसका हाई ब्रेक हुआ है, करेक्ट। हाँ, सेकेंड थिंग, उसके बाद की जो कैंडल बनेगी उसने, या फिर जो भी रैली बनेगी उसने क्या करना चाहिए, कैरेक्टर को चेंज करना चाहिए या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना चाहिए। अब यहाँ पे कैरेक्टर चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विडिटी स्वीप ऊपर नहीं हुआ है, तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, करेक्ट। ओके फाइन, तो दोनों कंडीशंस मेरी फुलफिल। और मार्केट स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, तो हम अभी बेयरिश हो चुके हैं, तो मार्केट स्ट्रक्चर भी मेरे ऑर्डर ब्लॉक पे सपोर्टेड है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका लो और इसका हाई मार्क कर लेता हूँ एंड लेट्स एनोटेट इट एज अ ऑर्डर ब्लॉक। परफेक्ट। किसी को जो भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, या फिर मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे ज्वाइन करिए, वहाँ पे आप आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अब मेरा एंट्री मॉडल, अगर आप ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री करते हो तो ऑर्डर ब्लॉक, और अगर ऊपर तो देखो ऑलमोस्ट सब कुछ मिटिगेटेड है, फेयर वैल्यू गैप था वो भी मिटिगेट हो चुका है, यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक कोई पे बन नहीं रहा है। तो यस, हमारे पास एक ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक ही है जिसपे हम एंट्री बना सकते हैं। तो एंट्री के लिए एक तो ऑर्डर ब्लॉक का 50% काफ़ी वैलिड होता है, या फिर ऑर्डर ब्लॉक की बॉडी, नॉट वीक्स। कभी कभी अगर देखो क्या होता है ना, कभी कभी अगर डिमांड है फिर सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो उस केसेस में हो सकता है कि आपका वीक से ही प्राइस बेरिश होना शिफ्ट हो जाए। तो आपको देखना है उस तरीके से। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चार्ट को प्ले करते हैं, देखते हैं क्या रिएक्शन मिलता है वहाँ पे जाने के बाद। ऑल राइट, अब आप जो है ना टाइम शिफ्ट करके 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी उस ऑर्डर ब्लॉक में देख सकते हो कि आपको कोई फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है क्या नहीं। तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके कन्फर्मेशन के लिए। लुक एट दिस, प्राइस नीचे टाइम स्पेंड कर रही है, बहुत सारा कंसोलिडेशन, एंड वी आर हिटिंग टूवर्ड्स अवर ऑर्डर ब्लॉक एरिया। परफेक्ट। अब हम ऑर्डर ब्लॉक एरिया में हिट हो चुके हैं। कहाँ पे गया हमारा, यस, शॉर्ट का पोजीशन। हम मैं बॉडी से शॉर्ट करना पसंद करता हूँ मोस्टली। सो हियर इज़ माय एंट्री एंड द स्टॉप लॉस इज अराउंड 8 पॉइंट्स। इसके ऊपर प्राइस नहीं जानी चाहिए, बिकॉज ऊपर सब कुछ मिटिगेटेड है। अगर ऊपर जाती है तो फिर हम सेकेंड एंट्री कब बनाएंगे, जब प्राइस हमें ये दिखाए कि यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप होके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, तब हम सेकेंड एंट्री बना सकते हैं, तब तक के लिए नहीं। अब टेक प्रॉफिट आपके हिसाब से रखिए, आपका सेटअप जैसा अलाउड करता है उस तरीके से टेक प्रॉफिट रखिए। ओके, सो आप देख रहे हो ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से काम कर रहा है। थोड़ा सा लॉजिकल में बात करता हूँ। देखो हुआ ये ना, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश था यहाँ तक, करेक्ट। यहाँ पे प्राइस को आना नहीं था। हुआ ये, जैसे प्राइस यहाँ गई ना,
पहले तो यहाँ पे बहुत सारे बायर्स बैठे हैं मार्केट में, ठीक है। तो ये बायर्स इस हाई को निकाल नहीं सके, करेक्ट है। जब ये बायर्स इस हाई को निकाल नहीं सके तो ये लो टेक्निकली वीक हो चुका है, तो ये लो को तो टूटना ही था। उसका जब यहाँ आया तो आप देखो रिएक्शन हमेशा देखने का स्विंग किस तरीके से बन रहा है। जब यहाँ प्राइस आ रही थी तो बेरिश थी, यहाँ से प्राइस बुलिश हुई है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ से प्राइस बुलिश हुई, उसके बाद समझने की कोशिश करो ये स्विंग के नीचे क्लोजिंग नहीं मिल रही थी प्राइस को, यानी क्या हुआ यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स अपने पोजीशंस को डिफेंड कर रहे थे या फिर कुछ न्यू बायर्स अभी पोजीशंस बना रहे थे, इसलिए मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक चुना है। मैं तो ये भी चुन सकता था, ये भी चुन सकता था, बट राइट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है मेरा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों का एंटिसिपेशन होगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों की ऑर्डर्स रहेगी, वही मेरा करेक्ट ऑर्डर ब्लॉक रहेगा ना। समझ रहे हो आप इस चीज़ को। यहाँ पे देखो जैसे ये स्विंग रेट हुआ, ये स्विंग का लो ब्रेक नहीं हो रहा है, क्लोजिंग नहीं आ रही उसके नीचे, है ना। मैंने और हमेशा हर वीडियो में ये बात कहता हूँ कि मार्केट में ओपनिंग और क्लोजिंग यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैंडल्स की। बाकी वीक्स में तो भाई ऑर्डर्स और लिक्विडिटी रहती है, बाकी कुछ नहीं है। तो इसके नीचे जैसे ही क्लोजिंग आ गई सबके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर्ड हो चुके थे। अब जैसे ही स्टॉप लॉसेस ट्रिगर्ड हुए प्राइस या ऊपर जाते थे, क्या किया है इंजीनियर्ड लिक्विडिटी, यानी इनकी लिक्विडिटी लेके प्राइस यहाँ आएगा और यहाँ से ऑर्डर्स लेके प्राइस इसको ब्रेक करेगा, सिंपल है ना। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करना चाहते हो तो इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड किया जाता है। तो आपको लॉजिक समझ में आया क्या हुआ, यहाँ पे इंड्यूसमेंट भी हो गया और वहाँ पे आपका एंट्री बन गया, इंजीनियर लिक्विडिटी निकली, एंट्री बनी। अब इसका टारगेट देखते हैं किस हिसाब से मिलता है। अब एक और चीज़ है यार, आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा। फॉरेक्स मार्केट में अगर आप काम कर रहे हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। ट्रेड्स दिनों दिनों तक मेरी चली रहती है, 2-2 3-3 दिन तक मेरी ट्रेड। अब आप ये ट्रेड देखना, ये ट्रेड शुरू कब हुआ है 4 जुलाई 11:30 और ये एंड कब हुआ 7 जुलाई 6:30। तो ये वीकेंड को कैरी करना पड़ा मुझे, है ना। तो कुछ ट्रेड्स ऐसे भी है जो काफ़ी देर तक चलते हैं, बट आप समझने की कोशिश करो 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है, इट्स वेरी गुड। ओके, सो सेकंड एग्जांपल हम बुलिश देखेंगे, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का। यूरो यूएसडी का चार्ट है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। समझने की कोशिश करना चार्ट को। सबसे पहले हम क्या देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर, उसके बाद हम देखते हैं कि हम कहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेंगे, यानी कहाँ पे हम बेरिश की तरफ जा सकते हैं, ताकि वो हमारी लेवल रहेगी कि इसके नीचे हमको बेरिश देखना है ना। तो आप देखो यूरो यूएसडी का चार्ट मैंने खोल के रखा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप हुई है, इस लिक्विडिटी स्वीप के बाद ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, करेक्ट। यानी हम बुलिश है इसके बाद। अब इसके नीचे प्राइस को जाना नहीं चाहिए, किसके नीचे एग्जैक्टली इसके नीचे। अगर इसके नीचे प्राइस जाता है तो वी आर बियरिश देन, है ना। अब प्राइस इसके ऊपर है तो हम यहाँ पे बुलिश ही देखेंगे, ऑलराइट। ओके, तो यहाँ पे आप अभी ना समझने की कोशिश करो, यहाँ पे एक बहुत बड़ी वीक है ना, यानी इस वीक में 200% सेलर्स बैठे हैं, करेक्ट। इतनी बड़ी वीक बनने के बाद प्राइस ने एक बेरिश मोमेंटम बनाने की कोशिश करी। अब यहाँ पे ये लो ब्रेक होना चाहिए था फिर, राइट। सेलर से तो फिर ये लो ब्रेक होना चाहिए था, लेकिन आप देखो यहाँ पे ये लो तो ब्रेक नहीं हुआ है, प्राइस ने एक एग्रेसिव बुलिश कैंडल दी है। अब एग्रेसिव अगर बुलिश कैंडल दी है तो प्राइस को प्रूफ करना पड़ेगा कि अभी भी यहाँ पे बायर्स है। तो प्रूफ कैसे होगा, जैसे ये हाई ब्रेक होगा वी आर अगेन इन बुलिश मोड, है ना। तो देखते हैं ये हाई ब्रेक होता है कि नहीं, लेट्स सी। ओके, सो ये हाई ब्रेक हो गया, मतलब हम फिर से बुलिश है। यहाँ पे जो सेलर से वो ट्रैप हो चुके हैं, यहाँ पे जो भी सेलिंग करने का सोच रहे थे, ये फेयर वैल्यू गैप था। यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो, यहाँ पे लोगों ने बेयरिश एंट्रीज बनाई होंगी, उन लोगों के स्टॉप लॉसेस गए, क्लियर। अब आप देखो मैंने ऑर्डर ब्लॉक के दो सबसे बड़े जो कंडीशंस बताई थी उसको फिर से रिपीट करो। प्रीवियस कैंडल का लो, यहाँ पे ब्रेक हुआ है प्रीवियस कैंडल का लो, यस हुआ है। उसके बाद जो रैली आई है उसने फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर जो भी कहते हैं, स्विंग बनाया है, यस बनाया है। मतलब क्या है कि ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, दिस इज अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और ये वैलिड है अभी। तो यहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं। उसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप भी है और इंड्यूसमेंट। सेकंड चीज़ मैंने क्या बताई, इंड्यूसमेंट। यहाँ पे लोग बैठ गए बुलिश, तो यहाँ इसके नीचे भी लिक्विडिटी है अभी। वेट करो, मैंने कहा है ना हमेशा है ना सेटअप क्या पूरा वेट किया करो, पूरा परफेक्ट।
एकदम परफेक्ट। क्या देखने को मिला अपने को? एक तो लिक्विडिटी क्रिएट हुई, उसके बाद प्राइस ने अभी यहाँ पे क्या किया, बुलिश लिक्विडिटी क्रिएट करी ना, बुलिश लिक्विडिटी क्रिएट करी, इंड्यूसमेंट, राइट। सबसे पहले इंजीनियर्ड लिक्विडिटी क्रिएट हुई, इंजीनियर्ड लिक्विडिटी स्वीप करके इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, अब प्राइस आपके ऑर्डर ब्लॉक में आ रही है। मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है। अगर प्राइस को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करना होता यहाँ पे तो प्राइस ये स्विंग निकालती, ये वाला, लेकिन प्राइस ने उल्टा यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करी आपकी। बात समझ में आई आपकी? बहुत लोग इस, ये इंटरनल है मेरे भाई, ये इंटरनल है, इस पे ध्यान मत दो, एक्सटर्नल पे ध्यान दो। तो अगर प्राइस को बेरिश जाना होता यहाँ से तो प्राइस क्या करती पता है क्या आपको? ये निकालती, ये इस तरीके से निकलता और देन प्राइस नीचे आके कैरेक्टर को चेंज करती, बट ये हुआ नहीं ना। इसलिए तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक पे इतना कॉन्फिडेंटली बैठे कि अभी जो बुलिश बैठे थे वो भी गए, वो भी फंस गए ना। स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा दो, या फिर टारगेट ये रखो, या फिर आपको और ऊपर का देखना है तो और ऊपर रखो, बट मोस्टली मैं तो ऊपर की इंजीनियर लिक्विडिटी मेरा फर्स्ट टारगेट रखता हूँ, क्योंकि और मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है। मेरे को 1:3 के ऊपर चाहिए रहता है, बहुत बार मैं 1:5 तक देखता हूँ, फिर उसके बाद ना ट्रेलिंग हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो मेरा टारगेट वो है, तो सही है। चलो देखते हैं अभी किस तरीके से वर्कआउट करता है। रिएक्शन तो मिल गया है, बुलिश रिएक्शन है, यानी ये जाना जरूर चाहिए। अब देखो अगेन यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, कितनी लिक्विडिटी है यहाँ पे, लुक एट दिस, ये इसके ऊपर लिक्विडिटी, इसके ऊपर लिक्विडिटी, देख रहे हो? तो यहाँ पे मैंने बताया ना आपको, जितना प्राइस टाइम स्पेंड करेगा आपके ऑर्डर ब्लॉक के एरिया में उतना ऊपर लिक्विडिटी क्रिएट हो रहा है, और जितना ऊपर लिक्विडिटी क्रिएट हो रहा है उतना हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस है कि ट्रेड और ऊपर जाएगा। अरे चलो भाई, ये एड्स बड़ी बड़ी बोरिंग करती है भाई। चलो आपको मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ, लुक एट दिस। ये रहा आपका हाईएस्ट ट्रेड, 142, 1:9 का रिस्क टू रिवॉर्ड। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस तरीके से आपको ऑर्डर ब्लॉक्स को ट्रेल करना है। और इसका गोल्ड का भी रिजल्ट देख लो भाई। तो पहले लेकिन आपके ऑर्डर ब्लॉक के एरिया में आई थी, ओके, एंड उसके बाद और नीचे पुश हुई थी, ठीक है। और उसके बाद प्राइस का चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ यहाँ पे, क्योंकि नीचे लिक्विडिटी स्वीप है और यहाँ से प्राइस ने ब्रेकर ब्लॉक बना के बुलिश। तो ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर वीडियो। अब बहुत टाइम हो चुका है वीडियो शुरू होके, तो जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, आई थिंक आप सीरियस ट्रेडर्स हो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको 1-on-1 सेशन में अच्छे से सारी चीज़ें समझाऊँ तो आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे ज्वाइन हो सकते हो। सेकेंड थिंग, अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए ट्रेडिंग से रिलेटेड, फॉरेक्स मार्केट के से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए यार, हमारा सब्सक्राइबर बेस बहुत कम है एंड वी नीड इट, क्योंकि हमारे वीडियोस को थोड़ा बुश चाहिए, है ना। अब ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हो चुका है, 20-30 मिनट्स हो चुका है शायद से वीडियो शुरू होके, एंड आपने यहाँ तक देखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।